Good morning, students. I am Ananta Datta from Bharatiya College of Agriculture Engineering, Durg. Today we will study about the subject Computer Programming and Data Structure of BTech Agriculture third year. हमने लास्ट क्लास में एरेज के बारे में डिस्कस किया था कि एरेज क्या होता है. तो एरेज क्या होता है? ग्रुप ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ एलिमेंट्स. और हमने इसमें इसके टाइप्स पढ़े थे 1D एरे, 2D एरे, मल्टी डी एरे. ये सारे के बारे में हमने डिस्कस किया था. आज हम पढ़ेंगे फंक्शंस. आपके दो टॉपिक्स है, यूजर डिफाइंड फंक्शन एंड पासिंग आर्ग्यूमेंट एंड रिटर्निंग वैल्यूज. तो इनको पढ़ने से पहले हम फंक्शंस पढ़ेंगे. फंक्शंस पढ़ने के बाद हम पासिंग आर्ग्यूमेंट्स एंड रिटर्निंग वैल्यूज पढ़ेंगे. उसके बाद फिर हम देखेंगे यूजर डिफाइंड फंक्शंस क्या होते हैं. ठीक है, तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं फंक्शंस, देन हम नेक्स्ट टॉपिक आज डिस्कस करेंगे पासिंग आर्ग्यूमेंट्स एंड रिटर्निंग वैल्यूज के बारे में. ठीक है, तो फंक्शंस होता क्या है? अ फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ कोड दैट परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क. एक किसी पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए कुछ हमारे ब्लॉक्स ऑफ कोड रहते हैं जिसे कि हम फंक्शन बोलते हैं. ठीक है, देन एक और आपके पास डेफिनेशन है. अ फंक्शन इज अ सेट ऑफ एलिमेंट दैट टेक इनपुट. माने फंक्शन एक स्टेटमेंट रहता है जो कि इनपुट लेता है. उस इनपुट में कुछ पर्टिकुलर वो स्पेसिफिक कंप्यूटेशंस या कुछ फंक्शंस करता है, कंप्यूटेशंस करता है, एंड देन वो एक आउटपुट प्रोड्यूस करता है. तो फंक्शन क्या है? एक सेट ऑफ स्टेटमेंट्स है जो कि कुछ इनपुट लेता है. इनपुट लेने के बाद उस पर कुछ कंप्यूटेशन करता है, देन वो क्या करता है? आउटपुट प्रोड्यूस करता है. द आइडिया इज टू पुट सम commonly or repeatedly done task together and make a function so that instead of writing the same code and again for different inputs we call the function. ठीक है, ये हम क्यों यूज करते हैं? क्योंकि जैसे कि मान लीजिए कि हमारे पास कोई ऐसा टास्क है जो कि बार बार रिपीटेड हो रहा है, तो हम क्या करेंगे कि हम सेम कोड को बार बार लिखने के जगह हम सीधे फंक्शंस को कॉल करेंगे. जैसे कि मान लीजिए आपको एक लाइन ऑफ कोड है जिसको कि आपको एक प्रोग्राम में बार बार यूज करना पड़ रहा है, तो हम बार बार पूरे कोड्स को लिखने के जगह हम क्या करेंगे कि हम फंक्शंस को कॉल कर देंगे. तो वो हमारा क्या करेगा कि वो सेम कोड्स का वो फंक्शन हम बना लेंगे, जिससे कि हमारे जो कोड्स हमारे रहेंगे हम उसे ही सीधा फंक्शन को कॉल कर देंगे. तो हमें बार बार एक पर्टिकुलर कोड लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी. ठीक है, देयर आर मैनी सिचुएशंस वेयर वी माइट नीड टू राइट सेम लाइन्स ऑफ कोड more than once in a program. This may lead to unnecessary repetitions of code, bugs and even become boring for the programmer. ठीक है, हम क्या करते हैं, हमें कई बार ऐसे जरूरत पड़ती है कि हम जो है सेम लाइन्स ऑफ कोड जो है हम बार बार एक प्रोग्राम में लिखते हैं, और इससे क्या है कि ये बार बार जो रिपीटेशंस ऑफ कोड होते हैं वो बग्स वगैरह क्रिएट होते हैं. तो इसलिए हम क्या करते हैं, तो सी लैंग्वेज ने इसके लिए क्या प्रोवाइड किया है? फंक्शंस प्रोवाइड किया है, जिसमें कि हम क्या करते हैं कि एक फंक्शन के फॉर्म में हम पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ कोड या स्टेटमेंट को हम एक बार डिक्लेयर कर देते हैं, और जब भी हमें उसकी ज़रूरत पड़ती है तो हम उसे सीधा कॉल कर लेते हैं. ठीक है, तो फंक्शंस हम इसीलिए यूज़ करते हैं कि हमें क्या है, बार बार कोई भी कोड लिखने की ज़रूरत ना पड़े. हम एक बार उसे फंक्शंस में डिक्लेयर कर दें, देन फिर हमें उसे जब भी कॉल करना हो हम सीधा फंक्शन कॉल कर लेंगे. These functions defined by the user are known as user defined functions. मैंने आपको टॉपिक बताया था कि हमें यूजर डिफाइंड फंक्शन पढ़ने हैं. तो यूजर डिफाइंड फंक्शंस क्या होता है? जो कि यूजर डिफाइंड करता है. ठीक है, और जो प्री डिफाइंड रहते हैं उसे हम लाइब्रेरी फंक्शंस बोलते हैं. तो नॉर्मली हमारे जो सी फंक्शंस है वो 2 कैटेगरीज में क्लासिफाइड होते हैं. फर्स्ट हमारे आते हैं लाइब्रेरी फंक्शन, सेकंड हमारे आते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन. जो भी फंक्शंस को यूजर द्वारा डिफाइन किया जाता है वो हमारे यूजर डिफाइंड फंक्शंस रहते हैं, और जो भी फंक्शंस हमारे लाइब्रेरी माने प्री इनबिल्ट रहते हैं उसे हम लाइब्रेरी फंक्शंस बोलते हैं. ठीक है, तो देखिए दो टाइप्स के फंक्शन है हमारे, प्री डिफाइंड और यूजर डिफाइंड. प्री डिफाइंड फंक्शंस में हमारे लाइब्रेरी फंक्शंस आते हैं,
हैं, declares in headers and file and then body in .dll files, and then user defined function, user customized function to reduce complexity of big programs, माने कि जो ठीक है। तो यूज़र डिफाइंड फंक्शंस में क्या होता है कि यूज़र जो है फंक्शंस को कस्टमाइज कर देते हैं जिससे कि बिग प्रोग्राम्स की कॉम्प्लेक्सिटी हमारी रिड्यूस हो जाती है। देन लाइब्रेरी फंक्शंस यदि हम बात करें तो लाइब्रेरी फंक्शंस आर दोज फंक्शंस विच आर ऑलरेडी डिफाइंड इन सी लाइब्रेरी, एग्जाम्पल printf, scanf, starcat, etc. You just need to include appropriate header files to use these functions. These are already declared and defined in C libraries. जैसे कि आप printf, scanf सारी चीज़ें यूज़ करते हैं तो वो भी हमारे functions होते हैं, बट वो क्या होते हैं हमारे प्री डिफाइंड रहते हैं। हमें बार बार वहाँ पे printf, scanf के जगह पूरे कोडिंग्स नहीं लिखनी पड़ती है। हम प्रॉपर printf कॉल करते हैं तो हमारा क्या होता है, प्रिंट हो जाता है, scanf करते हैं तो वो रीड हो जाता है। ठीक है, तो ये सारी जो है सी लाइब्रेरी में डिफाइंड है। देन आपका नेक्स्ट आता है आपका नेक्स्ट आता है यूजर डिफाइंड फंक्शन। यूजर डिफाइंड फंक्शन क्या होता है, दोज फंक्शंस विच आर डिफाइंड बाय द यूजर एट द टाइम ऑफ राइटिंग प्रोग्राम। ठीक है, जब हम प्रोग्राम यूजर जब प्रोग्राम डिफाइन करता है तब वो क्या करता है, जब भी यूजर प्रोग्राम राइट करता है तब वो डिफाइन करता है तो उस फंक्शंस को हम यूजर डिफाइंड फंक्शंस बोलते हैं। दिस फंक्शंस आर मेड फॉर कोड रीयूजेबिलिटी एंड फॉर सेविंग टाइम एंड स्पेस। ठीक है, तो ये किस लिए हम यूज़ करते हैं कि हम कोड को रीयूज़ कर पाए बार बार, और जो हमारा टाइम है और जो हमारा स्पेस है वो भी सेव हो जाए। देन फंक्शन डिक्लेरेशन की यदि हम बात करें कि फंक्शन डिक्लेयर कैसे करते हैं हम, तो देखिए यहाँ पे रिटर्न टाइप, जो भी आपका रिटर्न टाइप रहेगा वो, देन फंक्शन नेम, देन टाइप 1 पैरामीटर 1, टाइप 2 पैरामीटर 2। इस वे पे हम प्रोग्राम को फंक्शन को सिंटेक्स को हम डिक्लेयर करते हैं, और ये लास्ट है हमारा टर्मिनेशंस। ठीक है, जो सेमीकोलन से होता है वो हम टर्मिनेट करते हैं। ठीक है, लाइक एनी वेरिएबल ऑफ एरे अ फंक्शन मस्ट ऑल्सो बी डिक्लेयर्ड बिफोर इट इज यूज। जैसे कि हम एरे को सबसे पहले ही डिक्लेयर कर दे रहे थे उसे यूज करने के पहले, वैसे ही हमें फंक्शंस को भी हमें डिक्लेयर करना पड़ता है यूज करने से पहले। फंक्शन डिक्लेरेशन इन्फॉर्म्स द कंपाइलर अबाउट द फंक्शन नेम्स, पैरामीटर, एक्सेप्ट and return type. The actual body of the function can be defined separately. It is also called function prototyping. Function declares consist of 4 parts. इसमें क्या होता है कि हम क्या क्या फंक्शन डिक्लेयर में क्या क्या इन्फॉर्म करते हैं कंपाइलर को। फंक्शन के नेम के बारे में हम बताते हैं, पैरामीटर जो कि वो एक्सेप्ट कर रहा है, और जो हमारा रिटर्न टाइप क्या है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं, कंपाइलर को इन्फॉर्म करते हैं, और जो एक्चुअल बॉडी रहता है फंक्शन का वो सेपरेट डिफाइन होता है। ठीक है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड फंक्शन प्रोटोटाइपिंग। इसे फंक्शन प्रोटोटाइपिंग भी बोलते हैं। फंक्शन डिक्लेयर्स कंसिस्ट ऑफ 4 पार्ट्स। 4 पार्ट्स में हमारे जो फंक्शन डिक्लेयर्ड होते हैं, सबसे पहले आपका देखिए रिटर्न टाइप होता है, देन सेकंड आपका फंक्शन नेम होता है, ये आपका फंक्शन नेम है, देन पैरामीटर लिस्ट है, तो ये आपका पैरामीटर का लिस्ट है, देन टर्मिनेटिंग सेमीकोलन, सेमीकोलन से टर्मिनेट होता है। तो हम इन तीनों के बारे में डिस्कस करते हैं कि ये तीनों क्या है। चौथा क्या है, सिर्फ एक सेमीकोलन है जिससे हमारा सिंटेक्स को हम क्लोज करते हैं, टर्मिनेट करते हैं। ठीक है, रिटर्न टाइप, रिटर्न टाइप क्या होता है, जब भी हम किसी फंक्शंस को डिक्लेयर करते हैं कुछ कैलकुलेशन परफॉर्म करने के लिए, तो वो लास्ट में कुछ रिजल्ट देता है जिसे कि हम रिटर्न स्टेटमेंट बोलते हैं। ठीक है, व्हेन अ फंक्शन इज डिक्लेयर टू परफॉर्म सम सॉर्ट ऑफ कैलकुलेशन और एनी ऑपरेशन and is expected to provide with some result at the end. In such cases a written statement is added at the end of the function body. जब भी हम कोई भी फंक्शन को हम डिक्लेयर करते हैं तो क्या होता है कि हम जब भी फंक्शन डिक्लेयर करते हैं या हम फंक्शन को राइट करते हैं प्रोग्राम को,
तो हम क्या करते हैं, कुछ कैलकुलेशन या कुछ ऑपरेशन वहाँ पे हम परफॉर्म करते हैं, तो हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं उससे, कुछ रिजल्ट। लास्ट में जब भी हमारा कैलकुलेशन या ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएगा तो हम उससे कुछ रिजल्ट एक्सपेक्ट करते हैं। तो जब भी वो रिजल्ट जो है लास्ट में, वो एंड ऑफ द फंक्शन बॉडी हमको रिजल्ट स्टेटमेंट शो करता है। रिटर्न टाइम स्पेसिफाइज द टाइप ऑफ वैल्यू इंट, फ्लोट, डबल और कैर that function is expected to return to the program which called the function। तो ये जो रिटर्न टाइप्स रहते हैं ये हमारे इंट, फ्लोट, कैर और डबल रहते हैं, जो कि लास्ट में फंक्शन में रिटर्न करते हैं हमारी वैल्यूज को। देन इन केस योर फंक्शन डज नॉट रिटर्न एनी वैल्यू, द रिटर्न टाइप वुड बी वॉइड। वॉइड जो है, वॉइड कभी भी कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता। जैसे कि हम ऊपर में इंट मेन लिखते हैं यदि, तो जो हमारा इंट मेन रहता है वो हमारी वैल्यू रिटर्न करता है, बट वॉइड जो रहता है वो एम्प्टी रहता है, नल रहता है, वो कभी भी कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता। यदि हम उसकी जगह इंट, फ्लोट, कैर या डबल लिखते हैं तो ये हमारी क्या करेगा, वैल्यू रिटर्न करेगा, बट वॉइड जो है वो कभी भी हमारी वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। देन नेक्स्ट आपका आता है फंक्शन नेम। फंक्शन नेम क्या होता है हमारा, फंक्शन नेम इज एन आइडेंटिफायर एंड इट इज स्पेसिफाइज द फंक्शन name of the function. The function name is any valid C identifier and therefore must follow the same meaning rules like other variables in C. फंक्शन जो नेम रहता है वो आइडेंटिफायर के जैसे रहता है, स्पेसिफाई रहता है, नेम ऑफ द फंक्शन को वो होल्ड करके रखता है, स्पेसिफाई करता है। जैसे कि हमारा कुछ जो भी नेम है फंक्शन का वो हमारा फंक्शन नेम में स्पेसिफाई होता है, ठीक है, जो कि एक आइडेंटिफायर होता है। और जो फंक्शन नेम रहता है वो कोई भी एक वैलिड सी आइडेंटिफायर रहता है, ठीक है। तो जो वो सेम का जो नेमिंग रहेगा वो कुछ ना कुछ रूल्स वो फॉलो कर रहा होगा, नेमिंग रूल्स को, ठीक है। देन हमारा आता है पैरामीटर लिस्ट। पैरामीटर लिस्ट क्या शो करता है, पैरामीटर लिस्ट डिक्लेयर्स द टाइप ऑफ द नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट that the functions expect when it is called. Also the parameters in the parameter list receive the argument values when the function is called. They are often referred as formal parameters, ठीक है। पैरामीटर लिस्ट क्या डिक्लेयर करते हैं, हमारे टाइप ऑफ नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट, माने कितने टाइप्स या कितने नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट जो है फंक्शन एक्सपेक्ट कर रहा है जब वो कॉल होगा तो। और पैरामीटर्स या जो पैरामीटर्स की लिस्ट में जितने भी आर्ग्यूमेंट्स के वैल्यूज रहते हैं जब फंक्शंस कॉल होगा, ये सारी चीजें पैरामीटर लिस्ट में शो होती है। नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, नंबर ऑफ पैरामीटर्स, ये सारी चीजें जो हम फंक्शंस के टाइम में कॉल करेंगे, ये सारी चीजें पैरामीटर लिस्ट में डिफाइन होती है। और पैरामीटर लिस्ट फॉर्मल पैरामीटर्स भी हम बोलते हैं, ठीक है। पैरामीटर लिस्ट को हम फॉर्मल पैरामीटर्स भी बोलते हैं। अब हम एक एग्जांपल देखते हैं कि हम कैसे फंक्शन कॉल करते हैं, ठीक है। जैसे कि आप देखिए हमने यहाँ पे फंक्शन डिक्लेयर किया इंट मल्टीप्लाई इंट ए इंट बी, ठीक है। माने हम इंट मल्टीप्लाई कर रहे हैं इंट ए और इंट बी में, ठीक है। देन हमने मेन फंक्शन यूज किया, मेन फंक्शन में हमने आई जे यूज किया। अब क्या कर रहे हैं हम, प्रिंट प्लीज एंटर टू नंबर यू वांट टू मल्टीप्लाई। यहाँ पे हम क्या कर दे रहे हैं, 2 नंबर हम यूजर से इनपुट मांग रहे हैं। उसके बाद हम यहाँ पे रिजल्ट जो भी आएगा मल्टीप्लाई का आई और जे का रिजल्ट वो हमको यहाँ पे शो हो जाएगा और यहाँ पे कैलकुलेशन हो जाएगा। मैंने यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका फंक्शन कॉल हो रहा है। देन हम उस फंक्शन को आउटपुट स्क्रीन में शो कर दे रहे हैं, ठीक है। अब आप देखिए इंट मल्टीप्लाई में हमने क्या किया हुआ है, ए एन बी, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखिए क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई, जब यहाँ पे हम मल्टीप्लाई फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, ये हमने यहाँ पे फंक्शन बनाया था मल्टीप्लाई का, डिक्लेयर किया था, हम उसे यहाँ पे कॉल कर रहे हैं। और मल्टीप्लाई फंक्शन के अंदर क्या है, ए एस्ट्रिक बी मीन्स ए इंटू बी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई इंटू जे, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा और वो हमको रिजल्ट शो कर देगा, ठीक है। एक और फंक्शन हम देखते हैं, यहाँ पे आप देखिए कि हमने यहाँ पे एक प्रोग्राम बनाया हुआ है
कि यहाँ पे आप देखिए एक प्रोग्राम बनाया है जिसमें हमने यहाँ पे एक फंक्शन डिफाइन किया हुआ है, डिक्लेयर किया हुआ है इंट एक्स इंट वाई। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मैक्सिमम ऑफ 2 इनपुट नंबर्स हम यहाँ पे शो करना चाह रहे हैं। तो हम यहाँ पे देखिए ए हमने लिया हुआ है 10 और बी हमने लिया हुआ है 20। अब क्या कर रहे हैं हम, इंट मैक्स, मैक्स ए एंड बी। मैक्स फंक्शन हमने पहले ही यहाँ पे फंक्शन बनाया हुआ है, डिक्लेयर किया हुआ है, यहाँ पे फंक्शन हम डिक्लेयर कर चुके हैं। मैक्स में क्या हो रहा है, इंट एक्स इंट वाई, और इसके अंदर आप ये देख लीजिए कि यदि x ग्रेटर है तो रिटर्न करेगा x, और यदि फॉल्स है तो रिटर्न करेगा y। तो ये हमारा यहाँ पे फंक्शन बना हुआ है। उसके बाद हमने क्या लिखा, प्रोग्राम लिखा, और प्रोग्राम में हमने क्या फंक्शन कॉल किया, मैक्स फंक्शन कॉल किया। तो m में क्या आएगा कि जो भी ग्रेटर है वो हमको शो हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 10 और 20 में 20 हमारा ग्रेटर है, तो यहाँ पे हमारा 20 शो हो गया। ठीक है। देन बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग फंक्शन, हमारे फंक्शंस यूज करने के बेनिफिट्स क्या क्या है। ठीक है। इट प्रोवाइड्स मॉड्यूलरिटी ऑफ योर प्रोग्राम स्ट्रक्चर, प्रोग्राम स्ट्रक्चर की ये मॉड्यूलरिटी को प्रोवाइड करता है। ये क्या करता है, हमारे कोड्स को जो है रीयूजेबल के लिए ऐसे कोड्स हमारे बनाता है जिसको कि हम बार बार रीयूज कर सकते हैं। जैसे कि हमने अभी 2 प्रोग्राम देखे, एक में हम मल्टीप्लाई कर रहे थे और एक में हम ग्रेटर नंबर फाइंड कर रहे थे। तो आप देख सकते हैं कि जो हमने फंक्शंस बनाए थे, हम उस फंक्शंस को कितने बार भी कॉल करके मल्टीप्लाई करवा सकते थे या ग्रेटर फाइंड करवा सकते थे। तो क्या हुआ कि हम उससे क्या हो रहा है, हमारा जो कोड है वो बार बार रीयूज हो रहा है। हमको सिर्फ फंक्शन को कॉल करना पड़ता है जब भी हम उसे यूज़ करना चाहते हैं या जहाँ पे भी हमें उसकी रिक्वायरमेंट होती है, तो हमको क्या करना पड़ता है, सिर्फ उसे कॉल करना पड़ता है। यू जस्ट हैव टू कॉल द फंक्शन बाय इट्स नेम टू यूज इट वेयर एवर required. Then in case of large program with 1000 lines of code, debugging and editing becomes easier to use functions. अब जैसे मान लीजिए कि आपके पास 1000 lines of codes है, उसमें यदि आपने functions 3-4 functions डिक्लेयर कर दिए हैं और उसे आप कॉल कर रहे हैं, तो क्या होगा, उसे डिबगिंग करने में और एडिटिंग करने में ईजियर होगा यदि हम फंक्शन का यूज़ करें तो। इट मेक्स द प्रोग्राम मोर रीडेबल एंड ईजी टू अंडरस्टैंड, फंक्शंस के द्वारा हम प्रोग्राम को अच्छे से रीड करने के लिए और इजीली अंडरस्टैंड करने के लिए भी हम फंक्शंस का यूज़ करते हैं। तो फंक्शन से क्या क्या चार्ज हमारे बेनिफिट्स है, सबसे पहले ये प्रोग्राम को मॉड्यूलरिटी स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। सेकंड है कि हम इसे कोड को रीयूज़ कर सकते हैं, हमें सिर्फ फंक्शन के नेम को कॉल करना रहता है जब भी हमें रिक्वायरमेंट रहती है। थर्ड, हमारे यदि 1000 लाइन्स ऑफ कोड्स है तो हम फंक्शंस का यूज़ करके उसे डिबगिंग और एडिटिंग के लिए इजी बना लेते हैं। देन फोर्थ वन क्या है कि ये हमारे प्रोग्राम को अच्छे से इजीली अंडरस्टैंड और रीडेबल बनाने में मदद करता है। ठीक है। तो ये हमारे 4 बेनिफिट्स हो गए फंक्शन को यूज़ करके। देन नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है, व्हाई डू वी नीड फंक्शन, फंक्शंस को हम क्यों यूज़ करते हैं। ठीक है। तो व्हाई डू वी नीड फंक्शंस में फर्स्ट पॉइंट आपका देख सकते हैं कि ये क्या करता है कि फंक्शंस हेल्प्स यूज इन रिड्यूसिंग रिडंडेंसी, मनी की जैसे कि आपके मान लीजिए आप बार बार यदि सेम लाइंस ऑफ कोड लिख रहे हैं तो वो वेस्टेड है आपके लिए, तो वो उस चीज़ को कम करता है। रिडंडेंसी का मतलब वही है कि ये जो वेस्ट वाली चीज़ रहता है, बेकार चीज़ें जो हम बार बार कोड को सेम लाइंस ऑफ कोड लिख रहे हैं, तो ये हमें वो चीज़ रिड्यूस करने में काम करता है। ठीक है। और हम इससे क्या कर सकते हैं कि हमें सेम कोड बार बार लिखने के जगह हम क्या कर सकते हैं कि एक फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं और उसे हम कभी भी कॉल कर सकते हैं। ठीक है। और ये हमें क्या फंक्शनैलिटी को मेंटेन करने के लिए भी वर्क करता है। देन ये हमारे कोड को मॉड्यूलर बनाता है। हमने अभी और पढ़ा ऊपर में कि हमारे कोड को ये मॉड्यूलर बनाता है और हमारे जो बिग फाइल्स है उसे वो कम कर देता है। जितने भी हमारे लार्ज नंबर ऑफ फाइल्स है, फंक्शन के थ्रू हम उसे कम कर सकते हैं और ये रीड करने के लिए बहुत सिंपल हो जाता है। और जो हम इसमें कोड यूज़ करते हैं वो डिवाइड होता है फंक्शंस में।
फंक्शंस जो है हमको एब्स्ट्रैक्शन के जैसे वर्क करता है। फॉर एग्जाम्पल वी कैन यूज लाइब्रेरी फंक्शन विदाउट वरिंग अबाउट द इंटरनल वर्डिंग। जैसे कि हमने प्रिंटफ यूज़ किया तो हम क्या जानते हैं कि प्रिंटफ के अंदर क्या क्या हो रहा है, हम ये सारी चीज़ें जानते हैं नहीं जानते, बट फिर भी हम क्या करते हैं कि हम जो है हमारा सीधा हम उसे प्रोवाइड कर देते हैं। तो एब्स्ट्रैक्शन मीन्स क्या होता है कि अननेसेसरी कोड को वो हाइड कर देता है एक समरी के फॉर्म में। जैसे कि हम पोयम रहता था हमारे पास बचपन में, हम पोयम को समरी में कन्वर्ट करते थे, उसका एक शॉर्ट पैरा निकालते थे, या ऐसे या कोई भी चैप्टर है, या मान लीजिए आपके पास कोई बुक है, आप उस बुक की एक शॉर्ट समरी बनाते हैं, तो उसी को हम बोलते हैं एब्स्ट्रैक्शन। जिसमें कि क्या होता है कि जो भी अननेसेसरी कोड रहता है उसको वो हाइड कर देता है, और जो एकदम नेसेसरी चीज़ें रहती है वो हमको शो करता है। जैसे कि यदि प्रिंट एफ है तो प्रिंट एफ के अंदर क्या चीज़ें हो रही है वो आपको नहीं पता, क्या वर्किंग हो रही है, बट हम प्रिंट एफ को यूज़ करते हैं लाइब्रेरी फंक्शंस के, और वो हमारा क्या करता है, जो हमें आउटपुट में प्रिंट कराना रहता है वो शो हो जाता है, और स्कैन एफ में हमारी जो वैल्यूज़ रहती है वो रीड हो जाती है। ठीक है, तो इट्स सो सिंपल। देन हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे फंक्शन डिक्लेरेशन एंड पासिंग आर्ग्यूमेंट्स एंड रिटर्निंग वैल्यूज़ के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो हमने आज फंक्शंस देखा, उसका सिंटैक्स देखा, उसकी बेनिफिट्स और उसके कोड्स एग्जाम्पल हमने देखा। थैंक यू।